बारामती सीट पर फिर मचा घमासान, एक बार फिर दो पवारों की होगी तकरार। शरद पवार के पोते के खिलाफ भतीजे अजीत पवार ने किया बारामती से नामांकन। पर्चा दाखिल करने के बाद अजीत दादा ने खेला दांव, गलती मानकर खेला इमोशनल कार्ड। महाराष्ट्र चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब नामांकन के लिए एक दिन का समय बचा है। लगभग हर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने भी नामांकन शुरू कर दिया है। भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने नागपुर से नामांकन किया है, तो सीएम एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचखाड़ी विधानसभा सीट से अपना नामांकन किया है। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती सीट से पर्चा भरा है, लेकिन अजीत पवार ने पर्चा भरने के बाद जनता से ऐसी बात बोली जिसने पूरी तरह से चुनाव को घुमा दिया है। तो चलिए आपको बताता हूं कि अजीत पवार ने आखिर ऐसा क्या कहा और उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है चुनाव। बात बारामती सीट की करें तो यहां से डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोमवार सुबह नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि अजीत पवार इस सीट का 3 दशक से ज्यादा समय से नेतृत्व कर रहे हैं। 1993 में अजीत दादा ने यहां पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। अजीत पवार ने 2019 में इस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट को 1,65,000 वोटों से हराया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में इसी क्षेत्र से उनकी पत्नी 48,000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी, क्योंकि यहां उनकी बहन सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही थी। इस सीट से अजीत के भतीजे युगेंद्र पवार एनसीपी शरद पवार गुट से उम्मीदवार हैं। युगेंद्र ने भी सोमवार सुबह ही नामांकन भरा है। इस दौरान उनके साथ शरद पवार और सुप्रिया सुले मौजूद रही थी। युगेंद्र पवार शरद पवार के पोते और अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, यानी इस बार भी चाचा भतीजे की यहाँ पर लड़ाई है। परिवार की इस लड़ाई के बीच अजीत पवार का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, तो चलिए आप सुन लीजिए पहले कि उन्होंने कहा क्या है। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। पहली बार अजीत पवार ने जनता के बीच सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना गलती माना है। इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दादा ने ये एक इमोशनल कार्ड खेला है ताकि जनता ये समझे कि दादा ने जो किया था वो गलती थी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी राजनीति को? आपको क्या लगता है, अजीत दादा बारामती से जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर भतीजा मारेगा दांव? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।